Hello, my dear student. Welcome to our YouTube channel ISC Education by Ruturaj. So, today we are going to discuss the topics like theory of covalent bonding and shapes of molecules, in which first of all we deal about the Vesper theory, that is valence shell electron pair repulsion theory. तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या होती है कोवैलेंस की थियरीज और कैसे होते हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अभी तक मैंने जो भी डिस्कशन किया है वो एक सिंपल आइडिया मैंने जर्मिनेट किया है आप लोगों के अंदर कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवैलेंट क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट क्या होते हैं, बॉन्डिंग के बारे में आप जान जाएं। तो देखिए, इसके पीछे मेरा मोटिव ये था कि मैं आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला दूं जहां से अगर आपका बेसिक न भी क्लियर हो तो आप बॉन्ड के बारे में जान सकें। तो प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो हमारे पूरे बॉन्ड के एक आउटलाइन को डेराइव करते हैं, ठीक है, पूरे आउटलाइन को एक्सप्लेन करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, पुराने लेक्चर को देखिएगा जिससे कि क्लास 11th का एक आउटलाइन बन सके। एक और बात बच्चों, जब हम ये पूरा लेक्चर खत्म कर देंगे तब आप देखेंगे कि कहीं से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे आप नीट का पेपर उठाएं, आईआईटी का पेपर उठाएं, एनसीईआरटी का पेपर उठाएं, इवन कुछ भी उठाएं, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बस आपको क्या करना है, लगन से पढ़ना है, देखना है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वेस्पर थ्योरी को शुरू करते हैं। तो वेस्पर थ्योरी में आपको करना क्या है, मैं 5 पॉइंट बताऊंगा। उस 5 पॉइंट को आपको लर्न कर लेना है और उसके बाद से मैं एक टेबल प्रोवाइड करूंगा, उसको आपको लर्न कर लेना है। जैसे ही आप इस टेबल को और इस पूरे पॉइंट को लर्न कर लेंगे, आपको लगेगा कि आप वेस्पर थ्योरी और इस पूरे चैप्टर पे अपना होल्ड बना लेंगे। जितनी भी थ्योरीज आएंगी इसके बाद से, हाइब्रिडाइजेशन आएगा, उसके बाद से आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगा, रेजोनेंस आएगा, उसके बाद से आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे यहीं पे, अगर आप इस लेक्चर को बढ़िया से देख लेते हैं तो चलिए हम लोग वेस्पर थ्योरी के पहले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यहां मैं पॉइंट लिखूंगा 5 और इधर मैं उसका एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो पहले पॉइंट को मैं डिफिनीशन से ही शुरू करता हूं। सेंट्रल एटम arrange itself in such a way that there is maximum distance between the electrons pair। अभी आपको ये बात नहीं समझ में आई होगी इस पॉइंट को लिखने से, मैं इसका एग्जांपल जब सेट करूंगा तो समझ में आएगा। सबसे पहले सेंट्रल एटम किसी भी मॉलिक्यूल में होता है वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है कि जो उसके साथ बॉन्ड पेयर हैं या जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसको भी अभी समझ जाएंगे आप। इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो क्या हो कि सेंट्रल एटम से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। तो पहला पॉइंट वेस्पर थ्योरी का ये है कि सेंट्रल एटम अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो वो क्या हो, उससे मैक्सिमम दूरी पे हो। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये कोई स्पीसीज ई है, ठीक है, उसने क्या किया हुआ है, बॉन्डिंग किया हुआ है बी से, ठीक है। ये इसने क्या किया हुआ है, बी से बॉन्डिंग किया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो मैक्सिमम दूरी पे रखता है। ये एक जो कंपाउंड बना
इसकी अगर आप ज्योमेट्री देखेंगे, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, तो ये होगी लीनियर, ये एंगल होगा वो 180 डिग्री पे होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस सेंट्रल एटम ने क्या किया हुआ है कि मैक्सिमम दूरी पे अरेंज किया है इलेक्ट्रॉन्स पेयर को। अब यहाँ पे बात आती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग एक मॉलिक्यूल लेते हैं अमोनिया, ये है NH3, ठीक है। अमोनिया के केस में नाइट्रोजन जो है उसके पास क्या होता है कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसने क्या किया, 3 को तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से आया होगा और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसको मैंने बोला बॉन्ड पेयर, और इसको मैं बोल देता हूं क्योंकि इसने बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं लिया है तो ये क्या है, अकेला है, तो ये हुआ आपका लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। जो भी बॉन्ड पेयर है और जो लोन पेयर है उन्हीं को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर किससे बनते हैं? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से बनते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्यों ऐसा होता है कि मैक्सिमम दूरी पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन जो है वो कम हो, स्टेरिक हेनरीज प्रॉब्लम कम हो, जगह संबंधी प्रॉब्लम कम हो, और क्या हो, रिपल्सन कम हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या हो, रिपल्सन कम हो, इसीलिए ये क्या करते हैं, अपने आप को मैक्सिमम दूरी पे अरेंज करते हैं। एक और स्ट्रक्चर लेते हैं आपका, यहाँ पे एक स्पीसीज है, इसने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया मैक्सिमम दूरी पे, ठीक है। सेंट्रल एटम ने मैक्सिमम दूरी पे इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होगा वो आपका कितना होगा, 120 डिग्री का होगा, ठीक है। ऐसे शेप ऑफ मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे। अब देखिए, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन और आ जाए 2, यहाँ पे तो आपके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, तब तो ये क्या हुआ कि आपका रिपल्सन, सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पे रुको, यहाँ पे एक बार देखो, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में रिपल्सन क्या है, कम है, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड किए हम लोगों ने, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या हुआ, रिपल्सन बढ़ गया, ठीक है, और ये 120 डिग्री के एंगल पे आ गया। अब हम लोग, एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है, सेंट्रल एटम, इसने क्या किया हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है। जैसे ये 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेंट्रल एटम अरेंज जो करेगा मॉलिक्यूल को, वो तो मैक्सिमम दूरी पे करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आने से क्या होगा कि रिपल्सन बढ़ जाएगा और बॉन्ड एंगल जो है वो घट जाएगा, ये हो जाएगा 109.5, ठीक है। ऐसे शेप को हम लोग बोलेंगे टेट्राहाइड्रल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन, ये मैक्सिमम दूरी पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं। दूसरी पॉइंट जो है वो ये है, बॉन्ड ऑर्डर, रिपल्सन ऑर्डर बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर। दूसरा पॉइंट जो है वो है हमारे पास रिपल्सन ऑर्डर बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर। दूसरा वेस्पर थ्योरी रिपल्सन ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में बताता है।
repulsion order between इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या कहता है कि ये कहता है कि जो लोन पेयर होंगे, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, मैक्सिमम रिपल्सन होगा। ठीक है। दूसरी चीज, जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होंगे, उसके बाद से अगर हम रिपल्सन देखें तो रिपल्सन का ये ऑर्डर चलेगा कि लोन पेयर और बॉन्ड के पेयर के बीच में, उसके बाद से रिपल्सन, और सबसे कम रिपल्सन जो होता है वो किस में होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। ये दूसरा पॉइंट हो गया। सबसे अधिक अगर रिपल्सन है तो वो लोन पेयर रोल पेयर के बीच में होगा, एक दूसरे के दूर भागेंगे। ठीक है। उसके बाद से लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। उसके बाद से सबसे कम अगर हम देखें तो रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मैक्सिमम रिपल्सन। दूसरे पॉइंट को आप याद रखिएगा कि लोन पेयर में मैक्सिमम रिपल्सन होता है, और बॉन्ड पेयर में क्या होता है, मिनिमम रिपल्सन होता है। ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट रहा। तीसरा पॉइंट जो है वेस्पर थ्योरी का, वो ये है कि देखिए क्या है, लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर। लोन पेयर, तीसरा पॉइंट है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी का, लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस as compared to bond pair। बॉन्ड पेयर के तुलना में जो लोन पेयर होते हैं वो मैक्सिमम स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं। ऐसा होता ही क्यों है, देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया को ही फिर से लाते हैं। ये है अमोनिया, ठीक है। इसके पास एक लोन पेयर, ठीक है। ये है इसके पास, ठीक है, 6 आपके बॉन्ड पेयर। देखिए यहां इसको जगह तो ज्यादा मिल रहा है ना रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जगह ज्यादा मिल रहा है। और यहाँ पे ये स्ट्रेच हो जा रहा है, जगह कम मिल रहा है। इसीलिए आपका लोन पेयर होता है वो क्या करता है, मैक्सिमम जगह को ऑक्युपाई करता है, और बॉन्ड पेयर जो होते हैं मिनिमम जगह को ऑक्युपाई करते हैं। ये तीसरा पॉइंट था। 1 मिनट और इस चीज को मैं एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा। मान लीजिए आप लोगों ने बैलून लिया है, बैलून में 2 इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए कि आपने रखा है, बैलून को आपने फुलाया, ठीक है। तो बैलून में कोई खिंचाव नहीं है, इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई खिंचाव नहीं है, तो बैलून खुला रहेगा। अब आपने क्या किया कि 2 और इलेक्ट्रॉन लिया, 2 टुकड़े को इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, उन दोनों टुकड़े को लिया, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इधर खींच रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इनके बीच में जो जगह होगा वो कम हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा रिपल्सन के कारण हो रहा है, ठीक है। दोनों अपने आप को खींचे हुए हैं, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इधर खींचा है और नाइट्रोजन का न्यूक्लियस यहाँ पे खींचा हुआ है। इसके कारण जो बॉन्ड पेयर है वो मैक्सिमम स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है। ये आपका तीसरा पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट ये है, फाइनल ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। जो फाइनल ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की, फाइनल ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। फाइनल ज्योमेट्री
of the molecule depends upon numbers of electron pair and nature of electron pairs. ये 4 पॉइंट हो गया आपका। ये क्या हो गया? फाइनल ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। एग्जांपल से समझते हैं। ये मैंने एक स्पीशीज लिया, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इनका ज्योमेट्री कितना है 180। ये मॉलिक्यूल लिया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इनकी ज्योमेट्री क्या हो गई ट्राइगोनल। एक और मॉलिक्यूल लिया, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 4 2 6 2। ये 10 मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन है आपके, मान लीजिए 8 है यहाँ पे, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी लीनियर होगी, ठीक है। यहाँ जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल होगी, यहाँ क्या होगी टेट्राहेड्रल। ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन था तो लीनियर, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन था तो ट्राइगोनल, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो टेट्राहेड्रल। पहला बात हमने प्रूव कर दिया कि फाइनल ज्योमेट्री जो होता है मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अमोनिया को लीजिए, अमोनिया जो है इसके पास क्या है कि एक लोन पेयर है, ये क्या हो गया इसका नेचर हो गया। इसके कारण जो अमोनिया का शेप आता है वो क्या आता है बेंट आता है। या वाटर मॉलिक्यूल को ही लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के पास एक लोन पेयर है, ये इसका नेचर हो गया कि इसके पास एक लोन पेयर है। इस एक लोन पेयर के कारण इसका जो ज्योमेट्री आता है वो क्या आता है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो आता है वो क्या आता है बेंट आता है। तो ये हमने अपना चौथा बात भी प्रूव कर दिया कि फाइनल ज्योमेट्री जो होती है मॉलिक्यूल की वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अब आपका पांचवा जो पॉइंट है वो ये है, पांचवा पॉइंट जो है वेस्पर थ्योरी का वो ये है कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इन ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको हम लोग सिंगल बॉन्ड के रूप में कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगला इनका पॉइंट ये था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड is considered to be one single bond, okay, single electron pair और सिंगल बॉन्ड, ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग। तो ये तो था आपका पांचों जो भी पॉइंट था वेस्पर थ्योरी के बारे में। आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, ठीक है। एक टेबल ड्रा करेंगे, अगर आप उस टेबल को समझ गए तो आप वेस्पर थ्योरी को समझ गए। ये पांचों पॉइंट आप, मुझे लग रहा है कि आपको आसान लगा होगा। इन पांचों पॉइंट को आप लोग तैयार कीजिए पहले वेस्पर थ्योरी के लिए। ये पांचों पॉइंट जब आपको तैयार हो जाएंगे, बाकी टाइप जो है वो मैं एक टेबल ड्रा करा दूंगा, उससे आपका तैयार हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी अधिक से अधिक रीच पा सकूं। थैंक यू।